आधा जीवन व्यतीत हो गई बा। अतले ले यहाँ का राती खन कोनो गांव में गए। अब जिन कोनो लड़ी का भागवत याद करत रहे। वृंदावन में जाए तो भागवत के पढ़ाई होला, अयोध्या में जाए तो रामायण के पढ़ाई होला। रामायण के बारे में जानने के बाद अयोध्या चलिए, अब भागवत के बारे में चल जाने के बाद तब वृंदावन जाएंगे। बड़ी यह वृंदावन नैहर हमारा। तो देखिए वो लड़कियां पढ़त रहे ना, वो मैं लिखल भाई वो श्लोक जौन पंडित जी सुना ले। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम परजाविना धिक धनम चापतस्य धिक कुलम संतति विना। ये चार लोग धिक्कार। यदि आपको जीवन मिला और कोई संतान नहीं हुआ तो आपके उस जीवन को धिक्कार। धिक गृहम प्रजा खूब बढ़िया महल अटारी बनौले बनी और संतान नहीं है तो वो घरवा के धिक्कार। धिक धनम चापतस्य और वो खरबों के संपत्ति को महीने में नहीं हुआ और संतान नहीं है तो वो धनवा के धिक्कार। और चौथा धिक कुलम संतति बिना। वो कुल के देखिए ना, जहाँ संतान ना होला तो खाली वो करे दोष नहीं कि ओकरा कुल के दोष। बाबा दादा परदादा ये सब लोग के पुण्य मिला के हम लोग चली गए। यही से निमन आदमी बढ़िया काम करेला। भले रुआ देखे के जेगन गाछ लगाव नहीं रुआ कोनो जरूरी नहीं के जरूर ऊपर फल खाए और बेटा खाई जाओ नाती खाई पर नाती खाई। वही का निमन काम करके रुआ कोई लोग न तो रुआ बेटा का आनंद आई नाती का आनंद आई। आ गलती को के कोई नहीं न तो रुआ बेटा भोगी है नाती भोगी है पर नाती भोगी है। तो ये धर्मशास्त्र में बात बता दी है। ये बात जब यह के सुननी न बस रातिये खानी यहाँ का घर छोड़ के भाग गई। घना घोर जंगल में रात बीत गई वो जंगल में। अब दिन हो गई 12 बज गई। अब पंडित जी का भूखा प्यास दोनों लग तले ले बड़ा सुंदर पोखरा लोकल और मैं गंगा जी का जलवा और मैं सारा हंस तैरत रहे सन कमल खिलल बा चारों ओर वृक्ष लगल बा। खूब बढ़िया मनोरम जगह बा। गई मैंने यहाँ के जाके वो पोखरवा में से खूब जल पियले मैंने। अब पी के आके किनारा बैठल बनी लंबा लंबा सांस ले जाओ। भागवत में तो लिखल में देखो सन्यासी जी आ गए। लेकिन रहस्य में जाए तो वही बात मालूम हुई कि सन्यासी ना मैंने भगवान है वो आकर पूछो नहीं ये देवता रुआ बड़ा लंबा लंबा सांस ले रहल बनी कहा वो जवाब। जैसे ही सन्यासी जी पूछे नहीं नो आत्मदेव जी रोवे लगल बड़े। बाबा कवनो ना संतान आधा उमर हमरो बीत गईले ना भइल कोनो संतान। बाबा आधा जीवन व्यतीत हो गई हमारा कोनो संतान। जैसे यहाँ संतान के नाम धैमिनो
तो जानते नहीं, सन्यासी की डांटे लगनी पंडित जी के, ये तू कितना मूर्ख आदमी बड़ा भाई, संतान का फेर में पड़ो बड़ो। देखो संतान का संगे दू बात बा, खूब गौर से समझे लगे। भगवान समझाओ तनी ने का के ये देखो संतान में दू बात बा, तार संतान अच्छा हो गई, बढ़िया हो गई, बहुत सुंदर बात बा। लेकिन यदि संतान खराब हो गई तो तहार नाम डुबाई, तारा खानदान के, तारा गांव के, जवार के नाम डुबा दी। ऐसे संतान का फेर में नाम पड़ो जरा। तू आपन तपस्या करो, बढ़िया बढ़िया कर्म करो, ये तहार उद्धार हो जाए। भगवान के भजन करो, भगवान के याद करो। पंडित जी रोवे लगल बड़े, कहले कि ना सरकार, ना होई है संतान, हे बाबा प्राण आपन तेज देव, अब ही त्याग अपन प्राण, हम अपन प्राण त्याग दे। अब तो सन्यासी जी का बड़े भाई काहे खातिर इनकर हाल चाल हम पूछते नहीं हो, ना पूछे के खोजे तक लो, हम काहे खातिर पूछते नहीं, जानते नहीं। यही जी ने अब जब कथा का सुने थे, जब छठवां स्कंध में जाए लोग तो कहानी सुने के मिली, जौन कहानी यही जी खाली नाम बता देते हैं, यही जी उस सन्यासी का रूप में भगवान ने पंडित जी के कथा सुनाओगी कि देखो ये वो बेटा भैया से राजा के कितना कष्ट हो गए, कितना दुख हो गए। ये राजा के नाम रहे चित्रकेतु, यही राजा चित्रकेतु के यहाँ की कहानी सुनौले बनी। कहती कि देखो ये राजा के बेटा का वजह से कितना दुख हो गए। लेकिन तब पंडित जी ने धन मानो, रोल बंद नहीं कर करो तो कहते कि बाबा अब वही प्राण दे बाबा। अब तो यहाँ का फेर में पर भी नहीं गिलो ना, ही तो बाबा सुलझे मारी ये को पाप लगी अपना मुंह। बस यहाँ का अपना छोरा से वो फल निकलनी, कहनी जो सोना है फल ले लो, ले जाके अपना पत्नी के दे दिया। आई नियम बताओ तो नहीं तो हमको दिया करे। भागवत ने बहुत 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 बात बताओ। बात देखिए, महान बच्चा बनावे खातिर ये जिन कानून लिखल बा, सन्यासी जी से गौरी की देखा अपना पत्नी से कह दिया कि सत्यम सत्यम शौचम दया दानम मेक भक्तम तु भोजनम परसायोधि स्त्री कार्या तेन पुत्रो अति निर्मल। देखिए बढ़िया संतान बनावे के तरीका कहनी है कि जो तू अपना पत्नी से कह दे कि सत्यम साच बोली है, शौचम मैंने पवित्र नहीं है, दया हृदय में दया रखिए, दानम कुछ दान करिए, नेक भक्तम तो भोजनम एक बेर भोजन करें, बराबर भोजन दिल दिल ना करें। तो ये नेक भक्तम माने एक बेर भोजन करना। वर्षावधि स्त्री कार्या, जो माताएं साल भर इस नियम का पालन करती हैं, तेन पुत्रो अति निर्मल, उस माता जी का जो संतान होता है, पुत्र होता है, वो अति निर्मल होता है। इनका का फल देके सन्यासी जी चल गई, ये फल लेके आई मिले
आले का अपना पत्नी के बोलौले कहले जे हई फल अपने खा जाइल जाओ हई नियम बताऊनी हम मांगे तो हम सुनली पालन करे बड़ा सुंदर संतान हुई अभी फल ले ले सब चल गई अपना सखी लोग किया एकर सखी लोग गुरु से पढ़ल लिखल लोग रहे जाके वो लोग यहाँ रोवे लगल बिया जे देखल कि ना एगो का आदमी से फल ले आई बड़े जवान से पहले बड़े जे खैला के बाद बेटा हुई बताओ लोग खाली जल्दी हम हमार देह फूल जाई चलल ना जाई हमार सामान लोग लेके भाग जाई बाल बच्चा हुई के देह पर पेशाब कर दी क्लियर कर सरबर एकरा बाद कहले भी अंतिम में जे कहीं खाली फलवा बचवा होखे के हो कहीं के मेरे कोई मर जाई तो का अगर सखी लोग कहल के ठीक बा ओमे ईगो रहे बेचारी जन कहल जे तू झूठ गलत बोलत है जन वहां के कहले मैंने तो पालन करे के चाहिए लेकिन वो ईगो रहे यार ढेर न जो जी अलग संख्या रहे ऐसे ही कहली सन ठीक कहता रू ओने से लौटल आ दुआरी पर एगो बाछी रहे ओकरा के फलवा किया पंडित जी से झूठ बोल देले जे फल खा गई नहीं और देख रहा बेचैनी भइले भाई अब बाल बच्चा देखावे के पड़ी ती रहे 7-8 महीन से माने गो एकर बहुत गरीब महीन रहे आ वो महीनिया का 5-6 गो लेकर ले सन आ ओकरा फेरू बच्चा होखे वाला रहे ई पता लग गया वो महीन की यहां गइल मिया कहल जे सुना तारा जब 1-2 दिन बच्चा होके तो तू लुका के आ जाइयो हम घर में चोरा के रखे तरह के केहू जागी ना आ तारा जन बच्चा हुई जन हमरा के दे दी है जितना धन मांगू उतना दे दे वो बहन से बात कर बहन कराई दिया भगवत कृपा से एगो ओकरा बेटा जन्म लेलस बेटा दे देले बिया धन होन लेके उड़ाते खाने भाग अब भोर भइल तई हल्ला कइले बिया बेटा बेलमा पंडित जी बड़ा खुश भइल बनी तब कह दिए कि सुनी हमरा दूध नहीं खेबो तो पंडित जी कहनी जे गाय ले आवतनी गाय का होई ना रे तो ई कहले में कि हमरा पता लगल है कि हमार बहन बिया ओकरा बच्चा भइलो मर गइल बा अब बहनिया के बड़ा दूध होला तनी ओकरे के बोलवा दी देखी बहाना बना के वही बहनिया के बोलवा ले बस दूध पिया दे लगल जनतनी ओ बेले में जमाना यही लोग बहुत रहस्य मार जनतनी रुआ धर्मशास्त्र में भगवान श्री राम के नाम हवे कौशल्या नंदन कृष्ण भगवान के नाम है जसोदा नंदन देवकी नंदन गणेश जी का नाम है गिरिजा नंदन माने पहले माता जी लोग का नाम का समय बेटा के नाम धराया तब पंडित जी बड़ा खुश भइले जे हम अपना बेटा के नाम हम धरे पहले धुधुलिया को दिया हम कहे कौन नाम धराई बोलो भाई तब माई के नाम धुधुली तब बेटा के नाम धराई धुंधकारी माई के नाम धुधुली या बेटा के नाम धुंधकारी देखिए 5 बड़ा सुंदर दोनों आदमी के पोषा धनी आत्मदेव जी लोग 5 बरिस के जब हो गई ते लोग के जनेऊ कराओ पहले 4 वर्ण के जनेऊ हो तो बाद जनेऊ भइला के बाद लोग पढ़े जाई तो जानते नहीं पंडित जी लोग जनेऊ में गायत्री मंत्र दिए जला पढ़े के तो जनतनी भगवान की कृपा 1 महीना के बाद जब द्वार पर बाछी रहे नो ओकरो पेट से एगो बेटा के जन्म काहे कि वो फल हुआ कइले रहे ये इतने अंतर रहे जो लड़कवा के कानमा जोन रहे तो गाय के कान खानी रहे ऐसे इनका नाम पर तीरथ बाई का नाम पर जयकार बोले बोलने प्रेम से गोकर्ण भगवान की जय दूधू को बेटा के सेवा कर रहे बड़े आत्मदेव जी जनेऊ का दिन जब पंडित जी लोग गोकर्ण जी के कहल की गोकर्ण जी गायत्री पढ़े के बाद ओम भूर जैसे ओम भूर कहल तो
गोकर्ण जी बिना के उके सिखौले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् गायत्री मंत्र के पढ़ देले। आसाना उपाय को के सारा ऋषि मुनि लोग हार गई, लेकिन धुंधकारी ओम लेना कहो। गोकर्ण जी पढ़े कर पिताजी से कहने की है पिताजी हम जाते नहीं काशी जी हो जिन साधु ब्राह्मण के सेवा करे बा पढ़े। गोकर्ण जी पढ़े खातिर चल गए, आई घरे रह गए। दुनिया के जितना कुकर्म होला, जितना गलत काम होला, तो उन समूचा धुंधकारी सीख गई। 11 बरस का बाद गोकर्ण जी यही बड़े घर है घूमे खातिर। 11 में 5 मिला दी तो 16 बरस के ही गई बा। जानता नहीं धुंधकारी अपना माता पिता से पैसा मांगे, और जब ना दे लो तो हाथ उठा। ये देख ले गोकर्ण जी, यही जी लिखल ना गिरा और बेटा भी और गुरु बन सकेला। गोकर्ण जी घर जोड़े बड़े पिताजी से कॉलेज पिताजी बाल बच्चा अच्छा ना हो खे तो ना रहे किसे रोए लगले। आत्मा देवी जी का करी हम तो कहले गोकर्ण जरुआ भागवत ले ली, चल जाए गंगा जी का किनार पर, अब वही जी पाठ करे भगवान की कृपा हो जाए। बेटा का सिखौला पर आत्मदेव जी भागवत लेके चल गए गंगा जी का तट पर। अब पढ़ते पढ़ते भगवान में